को जब तुम थके हुए घर आए, मुझे लगा कि तुम थके हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। पर फिर भी मैंने आशा रखी कि तुम मुझसे बात करके मेरे वचन को पढ़कर सो जाओगे। पर तुमने मोबाइल देखा, मैसेज देखे और फिर तुम सो गए। अचानक से तुम्हारी नींद खुली। तुमने कहा कि मैं तो अपना मोबाइल चार्ज पर लगाना भूल ही गया। तुमने उसे चार्ज लगाया और फिर सो गए। और अगली सुबह जब तुम उठे, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, रात को तुम थके थे, अब तो तुम सुबह उठे हो और मुझसे बात करोगे, मेरे वचन को पढ़ोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे। पर तुमने सबसे पहले अपने मोबाइल को देखा कि वो अपनी जगह पर है कि नहीं। फिर तुमने उसे उतारा और फिर तुमने देखा कि आज कौन से नए व्यक्ति ने मुझसे बात की है, आज कोई नया मैसेज मुझे आया है या नहीं। पर तुमने ये नहीं सोचा कि आज मैं तुमसे कौन से नए वचन से बात करूंगा। तुमने मोबाइल उठाया और घंटों तक चलाते रहे। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब तुम प्रार्थना करोगे। पर फिर तुम तैयार होकर अपने काम पर निकल गए। फिर तुम बस में बैठकर अपने अखबार को पढ़ने लगे। फिर तुमने वक्त को गवा दिया और मैं वहां खड़ा ही रह गया। उम्मीद तो मेरी तब जागी जब तुम्हारा खाना खाने का समय हुआ। मैंने सोचा कि अब तुम खाना खाकर मुझसे बात करोगे। पर तुमने वो वक्त भी दोस्तों से बातें करते हुए गुजार दिया। तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं वहां पर खड़ा का खड़ा ही रह गया। फिर तुम शाम को घर वापस लौटे और वही रोज की तरह करने लगे। अच्छा तो मुझे तब लगता था जब शुरुआत में तुम रोज प्रार्थना करते थे और रोज मेरे वचन को पढ़ते थे। पर अब तुम्हें मोबाइल ही चाहिए। मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं रहा। मुझे तुम भूल चुके हो। अब वो वाला प्रेम तुम नहीं दिखाते जो प्रेम तुम मुझसे पहले करते थे। अब मोबाइल ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। क्या तुम्हें वो याद नहीं जब मैंने क्रूज पर अपनी जान दी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चुनाव नहीं था और ना ही मैंने कोई दूसरा चुनाव रखा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने अपनी मृत्यु, अपनी जान तुम्हारे लिए ही दी है। पर तुम जब सुबह उठते हो, तुम्हारे पास दो चुनाव होते हैं, मोबाइल या फिर बाइबल। तुम बाइबल छोड़कर मोबाइल को ही उठाते हो। क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने वो दर्द सहा जो मेरे सहने से भी बाहर था कि तुम्हें दर्द ना मिले। मैंने वो ताड़ना सही कि तुम्हें शांति मिले। मैं खुद कंगाल बन गया कि तुम्हारे पास ज़रूरत का सब सामान हो। क्या तुम मेरा धन्यवाद नहीं कर सकते? क्या तुम्हें वो मृत्यु याद नहीं? मैंने वो तुम्हारे लिए ही तो दी थी, उसे याद करो। और मैं चाहता हूँ कि उसके बदले तुम बस मेरा धन्यवाद करो, और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मेरे प्रिय दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य ये था कि आप अपने मोबाइल को पहला स्थान ना दें। आज यही हो रहा है। सो मेरे प्रिय दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं इसी तरह की कहानी वाली वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो कृपया मुझे माफ़ करना, और आपको प्रभु बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे।